बेटा। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आकृति तिवारी ब्लॉग्स में। तो आरू का तबीयत ठीक नहीं हुआ फ्रेंड्स, और ज़्यादा इसको खांसी सर्दी हो गया है बहुत ज़्यादा। मेरी बेटी पूरा हाफ भी रही है सर्दी से, तो मैं इसको सोच रही हूँ दिखवा दूँ थोड़ा सा। आप लोगों को तो पता है कि इसके पापा भी अभी गए हैं घूमने, यहाँ पे हैं भी नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गया है। कोई है ही नहीं जिसके साथ मतलब बाइक से जा सकूँ। तो देखती हूँ कैसे होता है। अगर इसका, मुझे तो लग रहा है कि इसको अभी ही ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये खांस रही है और हाफ भी रही है। तो देखती हूँ। ऐसे मैं भैया को बोली हूँ, तो भैया तो बोले कि 3:30-4 बजे तक आएंगे। अगर इसका ज़्यादा हो जाएगा तो मैं इसको फिर पैदल मतलब चल के ही लेकर के चली जाऊँगी, ऑटो ये सबसे ही, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो और मुझे बहुत डर लगता है इंजेक्शन है सबसे। मैं अपने बच्ची को कभी भी इंजेक्शन नहीं लगने दे सकती हूँ फ्रेंड्स। तो इसलिए देखती हूँ जैसा भी होगा वो तो मैं आप लोगों को बताऊँगी ही। तो देख रहे हैं आप लोग कैसे मेरी बेटी पूरा सूख गई है सर्दी से ना बेटा, पूरा हाफ भी रही है जोर जोर से। तो मैं तो नहा धो करके रेडी हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ, खाना पीना बन के जा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा खाना खाऊंगी, उसके बाद थोड़ा देर देखूंगी, फिर इसको मैं लेकर के जाऊंगी। दोपहर के 1:30 बज रहे, मेरा सारा काम हो गया। मैं बर्तन वर्तन धो ली, और आरू को तो नींद ही नहीं आ रहा, तबीयत नहीं ठीक है। इसलिए देखिए कैसे इसका नोजी भी बह रहा है, बहुत ज़्यादा हाफ रही है। भैया बोले हैं 3-4 बजे तक, तब सोच रहे कि चल करके नहीं जा पाएंगे, बहुत दूर जाना पड़ जाएगा, इसलिए मैं नहीं गई हूँ फ्रेंड्स। तो देखती हूँ भैया आते हैं, उसके बाद फिर इसको लेकर के मैं जाऊँगी, डॉक्टर से थोड़ा दिखवा दूँगी, क्योंकि इसका तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। देख सकते हैं आप लोग कैसे पूरा हो गई हाफ रही सर्दी से। तो मैं जा रही हूँ, उसको थोड़ा देर सुलाती हूँ, सोएगी तो शायद अच्छा लगेगा। उसके बाद फिर उठूँगी तो फिर इसको देख लीजिए कैसे खांस रही है मेरी बेटी। उसके बाद फिर इसको डॉक्टर के पास हम लोग लेकर के जाएंगे, उठेंगे तो फिर चलिए मैं जाती हूँ, थोड़ा देर रेस्ट कर लेती हूँ, और आरू को भी थोड़ा सुला देती हूँ, सोएगी तो अच्छा लगेगा। दोपहर के 2:30 बज गए और अभी तक भैया नहीं है। भैया बोले थे आने के लिए, पता नहीं देखिए कब तक आते हैं। आरू भी नहीं सो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है, तो अभी मैं उसको उधर दी हूँ। घूम रही है पर फिर तो चुप है, क्योंकि उसको पता नहीं ठीक नहीं लग रहा होगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते खांसी सर्दी, तो छोटी सी बच्ची ही है। पता नहीं देखिए कब तक आते हैं उसके बाद मैं लेकर के जाती हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और उनके पास भी फ़ोन वोन नहीं लग रहा है, पर मतलब का तो वहाँ पर टावर वावर नहीं होता। तो कल शाम 3 बजे तक बात हुआ, उसके बाद फिर बात भी नहीं हुआ। पता नहीं अभी तक वो लोग कहाँ है कहाँ नहीं, कब तक आएंगे, कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है। तो देखिए आगे खैर जैसा भी होगा तो मैं तो बताऊँगी ही। तो अभी तो आरो उधर घूम रही है। देखिए भैया आते तो फिर मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर के जाती। देखिए क्या होता है क्या नहीं, फिर मैं आपको बताऊँगी जैसा भी होगा। 1 hour later. तो टाइम अभी 3:30 बज गया दोपहर का, और अभी मतलब वहाँ से घर से भाभी का फ़ोन आया था कि भैया जा रहे हैं। तो भैया अभी आ रहे हैं, तो फिर हम लोग आरू को लेकर के जा रहे हैं। तो अभी जहाँ आरू का दवा होता है, मतलब जो डॉक्टर के पास आरू को दिखवाते संजय तिवारी के पास, तो उनके पास मैं लेकर के भी इनको अभी से नहीं जा रही हूँ, ऐसी मेडिकल में ही जहाँ मतलब मुझे पानी ये सब चढ़ा, तो मैं वहीं सोच रही हूँ कि वहीं जा करके इसको थोड़ा सा दिखा लेती हूँ। अगर ज़्यादा वैसा होगा तो खुद ही बोलेगा, नहीं तो हल्का फुल्का, क्योंकि जो संजय तिवारी जो दवा लिखे तो वो वाला दवा भी इसका मतलब मैं पिला ही रही हूँ। तो ऐसे अगर ज़्यादा होगा तो खुद ही बोलेगा, अगर ज़्यादा नहीं होगा तो वही सोई हुई दवा ववा दे देगा। तो सोच रही हूँ वहीं लेकर के भी चली जाती हूँ। तो इसके पापा का भी अभी कॉल आया था, तो वो लोग मतलब नीचे आ गए हैं पहाड़ से। तो अब बोले कि अब मतलब ट्रेन देखते हैं, जब तक मिलता है तो ऐसे मिल जाएगा ट्रेन, तो रात में आ जाएंगे, तो फिर कल आएंगे। तो देखिए कैसे होता है, फिर जैसा भी होगा तो बताएंगे ही। तो अभी तो आ रहे, तो फिर मैं इसको लेकर के जाती हूँ, दिखा देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ देखिए आरू मेरी सोई है। मेरी आरू कैसी हो गई है पूरा, दीजिएगा ना बेटा।
गाइस तो मैं तो घर आ गई हूँ। आरू को इंजेक्शन लगा, आप लोगों को तो देखें कि इंजेक्शन लगा, साथ में उसको भाप भी दिलवाना पड़ा। उसको बहुत ही ज़्यादा सर्दी खांसी हो गया, तो वो तो बोल रहे थे कि मैं इंजेक्शन ही मतलब इसको दे देता हूँ किट लगा करके। पर आप लोगों को पता है कि मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं बोली कि नहीं हो सकता है तो आप सिरप दीजिए, दवा दीजिए, पर नहीं इंजेक्शन नहीं। तो फिर वो सिरप भी दिए हैं इसको पिलाने के लिए, और साथ में बोले हैं फिर से सुबह भी बुलाएं, सुबह भी इसको भाप लगेगा, तो 2 टाइम बोले हैं। और देखिए फिर देखिए, अगर सुई से एक ही इंजेक्शन से तो एक इंजेक्शन मैं बोली कि लगा दीजिए अगर ज़रूरी है तो बोले कि इंजेक्शन लगा करके देख लो, तो हो सकता है कि एक से शायद ठीक भी हो जाए, तो इसलिए मैं एक इंजेक्शन इसको लगवा दी। मेरी बेटी बहुत रोई, मुझे देख करके बहुत ही लगा। और रास्ते में तो ये सो गई थी गाइस, वहाँ उठा रही थी तो उठी नहीं थी, पता नहीं मेरी बेटी को एक पैक से क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा मैं इसको उठा रही थी, इसलिए मैं वहाँ पर सूट भी नहीं, उस समय की दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, उठ ही नहीं रही थी। उसके बाद फिर उसको भाप लगवाई, सोए हूँ, तो देखिए आप लोगों के सोए उसको मैं भाप लगवाई। उसके बाद फिर उठी तो फिर एक इंजेक्शन लगा, और फिर अब हम लोग घर आ गए हैं। तो भैया भी अपने घर चले गए हैं। अब देखिए वो कब तक आते हैं, सुबह कैसे मैं करूँगी, मुझको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, किसको कहूँगी फिर से पता ही नहीं। अब देखिए जैसा भी होगा तो आप लोग को बताऊँगी। तो अब मुझे भूख भी लग गया है, अब इसको डॉक्टर देख लिया, अब ये कुछ ठीक है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, तब मैं भी खाना खा पाऊँगी। तब मैं भी जा रही हूँ खाना खा लेते, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ।